Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 6.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. Without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect squares. ये कह रहा है इन नंबर्स को आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं, लेकिन आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, यानी कि इनका स्क्वायर रूट नहीं निकाल के दिखाना. तो देखिए फ्रेंड, इसके लिए तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी काफ़ी डिटेल में ये प्रॉपर्टी बताई थी स्क्वायर नंबर्स की. मैं आपको यहाँ पर भी दोबारा से बता देता हूँ. देखिए, ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में सिंगल ज़ीरो आता हो, 2 आता हो, 3 आता हो, या 7 आता हो, या 8 आता हो, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. और जिसके लास्ट में 00 या 40 या 60 या 80 आती हो, 1 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो, या 9 आता हो, ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में रखते हैं. कारण क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई एक नंबर है. मान लो मैं एक नंबर 11 लेता हूँ. 11 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो 11 को 11 से ही मल्टीप्लाई करूँगा. 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट हमारा नंबर आता है 121. तो देखिए, इसके वंसेस प्लेस पे 1 है, तो ऐसा नंबर जिसके वंसेस प्लेस पे 1 आता हो तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है. इसी तरह से मान लीजिए मैं 12 नंबर लेता हूँ, 12 का स्क्वायर निकालता हूँ तो 12 जार होता है 144. तो इसके वंसेस प्लेस पे देखिए 4 है, तो यहाँ पर भी मैंने 4 लिखा हुआ है. तो ऐसा नंबर जिसके वंसेस प्लेस पे 4 हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. अब मान लीजिए 16 नंबर है, 16 का स्क्वायर निकालना होगा तो 16 इंटू 16 करेंगे, आंसर आएगा 256. तो इसके भी वंसेस प्लेस पे 6 है. तो देखिए, ऐसा नंबर जिसके वंसेस प्लेस पे 6 हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है. या मान लीजिए मुझे 13 का स्क्वायर निकालना हो तो मैं करूँगा 13 इंटू 13. इसका स्क्वायर क्या होता है? 169. देखिए, लास्ट में इसके 9 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. बाकी कुछ नंबर्स ऐसे हों जिनके पीछे सिंगल ज़ीरो हो, या 2 हो, या 3 हो, या 7 हो, या 8 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते. कारण क्या है? कारण ये है, कोई भी दो नंबर्स ऐसे नहीं होते जिनके वंसेस प्लेस पे कुछ हो और उनका स्क्वायर आने के बाद इसके वंस प्लेस पे 8 आ जाए. आप कोई भी नंबर सोच करके देख लीजिए, कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उसके वंसेस प्लेस पे, आंसर के वंसेस प्लेस पे 8 नहीं आता. ना ही 7 आता है, ना ही 3 आता है, ना ही 2 आता है, और ना ही सिंगल ज़ीरो आता है. डबल ज़ीरो तो आ सकता है, जैसे 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 आता है. तो डबल ज़ीरो तो आ सकता है. सिंगल ज़ीरो वाला कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. तो बस आपको इसी प्रॉपर्टी का हमेशा ध्यान रखना है. ये अपने आप में एक शॉर्टकट मेथड्स हैं, ठीक है. तो इसी के बेसिस पर हम देखें, यहाँ पर लिखते हैं 153. इसके लास्ट में क्या है? वंसेस प्लेस पे 3 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. तो हम लिख देंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर. सेकंड में देखिए, इसके लास्ट में क्या है? 7 है, तो मैंने आपको बताया जिसके यूनिट प्लेस पर 7 हो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. तो हम लिख देंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तीसरा देखिए 8 है, 8 भी जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं देता है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर. इसके नंबर के लास्ट में देखिए 1 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो हम लिख देंगे इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. और 21 का स्क्वायर होता है 441. तो अब देखिए, ये हमने तो लिख दिया, लेकिन अगर हम ब्रैकेट में ये प्रॉपर्टी भी लिख दें तो बहुत अच्छी बात होगी. जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लिख देंगे द नंबर्स
with single zero 2 3 7 8 can never be a perfect square, can never be a perfect square। फिर हम लिख देंगे द नंबर with 00 1 4 6 9 at its unit place, यूनिट प्लेस का मतलब होता है ये पहले वाला प्लेस है ना, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, इसी तरह से चलता है ना प्लेस वैल्यू। तो एट इट्स यूनिट प्लेस इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो हमेशा जो है एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि उसका आसानी से स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। बस ये प्रॉपर्टी जैसे ही आप लिख देंगे आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलने हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।